दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है देश में रक्षा सुरक्षा बलों का के सिस्टम में व्यवस्थाओं में सुधार का न होना और समय पर लोगों का उनका जायज़ वास्तविक हक न मिलने का मुख्य कारण है ग्राउंड लेवल फील्ड लेवल जो है ग्राउंड लेवल जो लीडरशिप का अभाव, उनके इंटरेस्ट लेने का अभाव, उनको सामने आने का ना कारण, और जो संस्थाओं में जो लीडरशिप है उसमें जो फ्लोटिंग लीडरशिप है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि मतलब जिस चीज़ का वो दूसरे साइड का मतलब एक उस जगह पे वो ज़्यादा अनुभव न होना, जवानों की परेशानी के बारे में उनको जानकारी नहीं होना और जवानों की परेशानी का महसूस न होना, और सिस्टम के जो बिगड़े हुए सिस्टम की अनदेखी होना, उसमें स्वार्थ लोभ लालच भी आ जाता है। दोस्तों आज का यही टॉपिक है। तो फर्स्ट में मैं जो ग्राउंडेड जो फील्ड लीडरशिप फील्ड में जो काम किए हैं देश के लिए, देश की सीमाओं में, आतंकवादी क्षेत्रों में, उन लोगों का आगे ना आना और योग्यता होने के बाद, कुछ तो योग्यता की भी कमी है और योग्यता होने के बावजूद भी सच्चाई को नज़रअंदाज करना और तर्क तथ्य और सत्य को के साथ सत्य को सामने न लाना, एकजुट न होना, अलग थलग पड़े रहना, जिस कारण जो है अपीजमेंट होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको अन्याय होता है, तुष्टीकरण सहते रहना, स्वार्थ लोभ लालच को, हिपोक्रेसी को, फ्रॉड को बर्दाश्त करते रहना, नज़रअंदाज करते रहना। रक्षा सुरक्षा क्षेत्र की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं में जो सुधार लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फील्ड एक्सपर्ट, ग्राउंडेड जो लीडरशिप है, जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको इंटरेस्ट लेना, एकजुट होना, और तभी सिस्टम में समय पर मॉडिफिकेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म लाया जा सकता है। बहुत सी भूतपूर्व सैनिक संस्थाओं में देखा गया है कि बहुत सारे फेनोमिनल डिप्लोमाधारी जिन्होंने सुरक्षा बलों में रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी जो बजट को सिर्फ खपाने का काम किया है। हालांकि ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एजुकेशन स्टडी डिप्लोमाधारी टेक्निकल क्षेत्र में माहिर होते हैं, मेहनती भी होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, फार्मासिस्ट ट्रेड है, स्टोर कीपर है, अन्य कई और भी ट्रेड हैं जो जिनको वहीं पर उसी ड्यूटी के लिए डिटेल रहते हैं क्योंकि वो डिप्लोमा या डिग्रीधारी होते हैं। लेकिन फील्ड का ऑपरेशन ग्राउंड का इनमें अनुभव की कमी होती है और उनमें जो क्योंकि वो उस परेशानी से गुजरे हुए नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा, मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। जब भी ऐसे लोग संस्था बनाते हैं, ठीक उनका मकसद भले ही देश हित, लोगों के जायज़ हित के लिए हो, जायज़ जवानों के जायज़ हित के लिए, सब्जेक्ट मैटर वास्तविकता के लिए संगठन बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फील्ड नॉलेज की कमी और ग्राउंड लेवल के अनुभव की कमी के कारण ऑपरेशनल फील्ड एक्सपर्ट ग्राउंड लेवल के लोगों के इंटरेस्ट ना लेने के कारण चुपचाप जवानों को जो है अन्याय सहते रहना पड़ता है और खुद
खुद उनकी भी भूल है, सोए रहते हैं और जागते नहीं हैं और न एकजुट होते हैं समय पर, ना ही भूतपूर्व और सेवारत जवानों को, जिससे उनका वास्तविक हक नहीं मिल पाता। इसमें ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर है, क्लर्क है, नर्सिंग है, असिस्टेंट है, सिग्नल है, साइफर, जीडी, इसके अलावा कुछ विशेष स्टेट्स भी ऑपरेशनल एरिया में आउटपोस्ट में डिटेल रहकर उन्हें जवानों की परेशानी का अनुभव रहता है। यदि एकता पूर्वक सब आगे आएं और गलत विषय को सुधार कर गलत को गलत कहें, गलत कर रहा है कोई, तुष्टिकरण हो रहा है उसमें, सिस्टम में अन्याय हो रहा है, तो उस दिशा में अपनी आवाज़ उठाना, उसे सही करने के लिए, सुधारने के लिए उस दिशा में जाकर संबंधित एकजुट होकर के हाई प्रोफाइल लोगों से बात करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब्जेक्ट विषय को सुधार कर सही दिशा में लेकर आया जा सकता है। व्यवस्थाओं में सुधार ला करके जवानों का वास्तविक हक समय पर दिलाने में समय नहीं लगेगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं किसी भी ट्रेड की बुराई नहीं करता। फौज में सिस्टम बनाए, जिसका जो काम है, जिसको निभाने के लिए व्यवस्थाएं बनी है, वही काम करेगा। जहाँ डिटेल होगा वही तो काम करेगा। फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर कम टेक्नीशियन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लाखों करोड़ों का बजट, सामान, मेडिसिन, लोकल परचेज से लेकर सरकारी डिमांड, इंडेंटिंग, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनका ऑपरेशन में उन्हें नहीं भेजा जा सकता। इसलिए फील्ड एक्सपर्ट, जिन्होंने आतंकवादी क्षेत्रों में काम किया है, चाहे एमओडी ऑपरेशनल कमांड हो, चाहे जो भी हो, उन्हें परेशानी का अनुभव होता है। और इंटरनेशनल कठिन बॉर्डरों में -डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करके रिटायरमेंट आने के बाद उनका चुपचाप बैठे रहना, सब कुछ सहते रहना, यही एक बड़ा कारण है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अव्वल त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के इतिहास की नाम वाली फौजों का डिग्रेडेशन हो जाना और अब अपग्रेडेशन नहीं हो पाना। इसमें असम राइफल भी खास एक फौज है, पीड़ित है। देश की महत्वपूर्ण सेवा, रक्षा सुरक्षा, सेवानिवृत्त जवान का समय पर हक नहीं मिल पाना, इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं असम राइफल ही नहीं, देश के सभी रक्षा सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त लोगों से आग्रह करता हूं कि फ्लोटिंग एक्सपर्ट के साथ फील्ड एक्सपर्ट लोग भी आगे आएं, एकजुट होएं, देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान वाली महान सेनाओं के आत्मसम्मान, गौरव के नाम को ऊंचाई में ले जाने का प्रयास करें और पहचाने ऐसे लोगों को, भाई, जो सही दिशा में ले जाता है, जो तर्क, तथ्य, सत्य के साथ वास्तविक समस्या को सामने रखने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे लोगों को मौका दें। व्यवस्थाओं में सेवानिवृत्त और सेवारत जवानों को उनका वास्तविक जायज़ हक दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं असम राइफल से हूँ। मैं असम राइफल के उन सभी महत्वपूर्ण लोगों को जो फील्ड एक्सपर्ट रहे हैं, ग्राउंड विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशनल से लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जहाँ पे कन्वेंशनल वार भी होता है, उन जगहों पर ड्यूटी की है, महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें और आगे आएं। इस कारण से असम राइफल का एक महान त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान वाली न सिर्फ असम राइफल बल्कि और भी फौजें यदि कोई हैं तो उन्हें एकजुट होना होगा, आगे आना होगा। हालांकि हमारी असम राइफल के जो अरेवा संगठन ने, इसके पदाधिकारियों ने संगठन बनाकर संगठन को खड़ा किया और जो अरेवा के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनके पास
असम राइफल का जो भूतपूर्व सैनिक संगठन का जो संचालन कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर ऑफिसर है, लेकिन मेन जो संचालन कर रहे हैं, जो जिनके पास सारा हिसाब किताब है फंड का, सभी को पता है। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है और उन्होंने मेहनत करी है। कहते हैं संगठन बनाया मैंने मेहनत करके, बिल्कुल एक किस्म से सही बात है, लेकिन यह सुधार हो नहीं पा रहा है। लोगों को समय पर उनका जायज़ हक नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबका जो दायित्व तो बनता है कि हमें मिल करके आगे आना चाहिए, उन्हें सपोर्ट सही दिशा में सपोर्ट देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो कमेटी का भी गठन करना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर को सही दिशा में ले जा करके देश हित में, जवान हित में काम करके हम यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी रक्षा सुरक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था में सुधार ला करके जवानों का उचित हक दिलाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये है इस संबंध में जो है आप अपना मार्गदर्शन दें। हम कुछ भी करेंगे अरेवा के साथ तालमेल, हमारा संगठन है वो, हमने उसमें मेहनत की है, तालमेल बना करके काम करेंगे। तो एक बार मैं एक छोटा सा मैंने एक 4 लाइन मैंने ये बना रखी, एक पोएम टाइप की। तो कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो आज मैं कह रहा हूँ कि AR की जो असम राइफल की समस्या का हल है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, फील्ड एक्सपर्ट लोगों से अनुरोध है कि आप सारी समस्या का हल, कछुआ भेड़ बकरी की चाल मत चल, उठो सो मत जागो आओ मेरे साथ, इसी पल लगा देंगे हम अपना सारा बल, सुधार देंगे हम व्यवस्थाओं को, दिला देंगे हक हम आज या कल, वरना भाग्य उदय होने से पहले जाएगा टल। कब जागोगे दोस्तों, इतना ऑपरेशन करके ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटी करके भी नींद में सोए रहोगे तो हड्डी जाएगी गल। और इसलिए हम करेंगे जल्दी से जल्दी समस्या का हल, कछुआ भेड़ बकरी की चाल मत चल, सो मत अब उठो जागो आओ मेरे साथ, अभी और अभी इसी पल, वरना भाग्य का सूरज जाएगा ढल। मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन भरोसा देता हूँ। करो मुझ पे विश्वास, नहीं करूँगा मैं विश्वासघात, एक सच्चे मन से वचन देता हूँ। मेरी माँ असम राइफल के नाम नमक निशान के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। असम राइफल को उसका जायज़ हक माँ भारती की कसम देता हूँ। आओ अब देर न करो दोस्तों, मेरे साथ आओ, विश्वास नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता की मैं कसम देता हूँ। सारी समस्या का हल आओ इसी समय इसी पल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ही न करें, बल्कि आए भी बात करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आने वाले समय में मेरा जायज़ हक मिलेगा तो मैं बहुत कुछ असम राइफल के लिए करूंगा और अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।